नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे काफ़ी व्यूअर्स ने ये सवाल किया है कमेंट करके, कुछ ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से, कि सर जब हम कोई प्लॉट खरीदने जाते हैं तो कुछ बिल्डर ये कहते हैं कि मेरा इसका लेआउट तो पास है लेकिन रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है क्योंकि रेरा में रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि सर मुझे ये बताइए कि किन किन परिस्थितियों में रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है और कहां पर रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक नहीं है। तो इस वीडियो में मैं यही बात करूंगा कि रेरा एक्ट कहां पर लागू है, कहां पर आपको बिल्डर के लेआउट से संबंधित जो प्लॉट्स हैं वो खरीदने में ये देखना है कि इसका रेरा में रजिस्ट्रेशन आवश्यक है अथवा नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह के यूजफुल कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो लोग अब प्लॉट खरीदने वाले हैं, बिल्डर्स के संपर्क में हैं और बिल्डर उनसे ये कहता है कि साहब हमारा लेआउट तो पास है लेकिन रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी होने वाला है। तो मैं बताता हूं कि कहां पर रेरा एक्ट लागू है, कहां पर रेरा में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है और कहां पर अनिवार्यता इसकी नहीं है। तो दोस्तों, इसको दो तरीके से समझते हैं। पहले मैं ये बताऊंगा कि अनिवार्य कहां कहां पर है, फिर उसके बाद दूसरे पार्ट में बताऊंगा कि कहां कहां अनिवार्य नहीं है। तो दोस्तों, जितने भी प्लानिंग एरियाज हैं या जिनको डेवलपमेंट एरिया कहते हैं, उन प्लानिंग एरिया के अंदर या डेवलपमेंट एरिया के अंतर्गत जो भी लेआउट स्वीकृत किए गए हैं उन पर रेरा एक्ट लागू है। वहां पर बिल्डर को अपना लेआउट अप्रूव कराने के बाद जो वहाँ का सक्षम प्राधिकारी है, जैसे विकास प्राधिकरण है तो विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से, अगर हाउसिंग बोर्ड की योजना है तो हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर से नक्शा पास कराने के बाद, लेआउट पास कराने के बाद फिर उसका रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। तो अब मैं बात करता हूँ कि प्लानिंग एरिया की परिभाषा में कौन कौन से आते हैं विभाग, और वहाँ पर अगर लेआउट पास किया जाता है तो वहाँ पर रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। दोस्तों, प्लानिंग एरियाज में मुख्य रूप से वो सारे शहर और वो सारे प्राधिकरण आते हैं जहां पर मास्टर प्लान लागू होता है। अगर हम बात करें मास्टर प्लान कहां कहां पर लागू है तो इसके भी दो भाग करने पड़ेंगे। पहला तो वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज या स्पेशल डेवलपमेंट अथॉरिटीज के एरिया हैं या रेगुलेटेड एरिया हैं जहां पर हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट प्रभावी है। हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो भी एरिया जाते हैं, कौन कौन से, जैसे प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरण जो हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं, जैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण, कानपुर विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, बरेली विकास प्राधिकरण इत्यादि। इसके संबंध में मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि प्राधिकरण कुल कितने हैं पूरे उत्तर प्रदेश में हाउसिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत। इस तरह जितने भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं उन पर रेरा एक्ट लागू है। हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत जितने भी स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उन पर भी ये लागू है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत जितने भी रेगुलेटेड एरियाज हैं, विनियमित क्षेत्र, उन पर भी ये लागू है। और इसी तरह हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की जितनी योजनाएं हैं उन पर भी रेरा एक्ट लागू है। इसी तरह जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के अंतर्गत जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं जिनको औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहा जाता है, जैसे कि नोएडा अथॉरिटी है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है, ईडा है, लखनऊ में लीडा है। इसी तरह यूपी में जो पहले यूपी SIDC था जिसका नाम अब यूपी सीडा हो गया है, यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, उसकी जो योजनाएं हैं, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज के अंतर्गत भी जितनी प्राधिकरण हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं और यूपी सीडा है, उनकी जो योजनाएं हैं वो भी महायोजना से गवर्न होती हैं, उनके अंदर भी रेरा एक्ट लागू है। अब बात करते हैं क्या इन डेवलपमेंट अथॉरिटीज के अंदर जो हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत हैं या रेगुलेटेड एरिया या स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज या हाउसिंग बोर्ड की जो कॉलोनीज हैं या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज के अंतर्गत जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जिनकी अभी बात करी, इनकी योजनाओं में सारे यूजेस के, सारे भूपयोगों के अंतर्गत क्या रेरा एक्ट लागू है, इस पर बात करते हैं। दोस्तों, नहीं, इन अथॉरिटीज में भी केवल रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल यूज के जो भवन हैं उन पर ही रेरा एक्ट लागू है। कितने क्षेत्रफल तक के भूखंड पर और कितने यूनिट पर रेरा एक्ट लागू है, दोस्तों अगर ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल में आप जान सकते हैं कि बिल्डर की योजना का कुल क्षेत्रफल कितना है और कुल यूनिट कितने हैं, तब रेरा एक्ट लागू होता है। अगर ये जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर रेरा एंड रियल एस्टेट के संबंध में एक प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप वो प्लेलिस्ट देख के ये जान सकते हैं कि रेरा
भूखंड के क्षेत्रफल और यूनिट के क्रम में कितनी बड़ी परियोजना पर ये लागू होता है वो जान सकते हैं। लेकिन मैं ये इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि रेरा एक्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो भी अथॉरिटीज हैं उन पर लागू है, जैसा कि भी बताया, और केवल रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज पर ही लागू है, जिनका कि क्षेत्रफल और यूनिट की संख्या देखने के लिए आपको हमारा पुराना वीडियो देखना चाहिए। अब बात करते हैं कि रेरा एक्ट कहां पर लागू नहीं है। तो दोस्तों, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज या हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटीज की वो योजनाएं जो कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल नहीं है, जैसे कि इंडस्ट्रियल है, जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा ने जो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया है, या यूपी सीडा ने, यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कोई इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया है, या डेवलपमेंट अथॉरिटी जो हाउसिंग की है उसने भी अगर कोई औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है, वहां पर रेरा एक्ट लागू नहीं है। इसके साथ ही अब मैं बात करता हूं कि रेरा एक्ट और कहां पर लागू नहीं है। तो दोस्तों, जो प्लानिंग एरियाज हैं, विकास क्षेत्र हैं, उनके अलावा जहां भी लेआउट पास किया जाता है वो क्षेत्र जिला पंचायत से गवर्न होता है। वहां पर जिला पंचायत नक्शा पास करती है, लेआउट पास करती है। तो जिला पंचायत के जो क्षेत्र हैं उन पर रेरा एक्ट लागू नहीं है। वहां पर अगर कोई बिल्डर अपना लेआउट जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी से पास करा लेता है तो वहां पर उसको रेरा में रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप समराइज कर देते हैं इस वीडियो के लास्ट में पूरे को। जो भी योजनाएं डेवलपमेंट अथॉरिटीज या प्लानिंग एरियाज के अंदर है या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज के अंतर्गत हैं और उन पर बिल्डर ने लेआउट या बिल्डिंग प्लान या ग्रुप हाउसिंग पास कराई है, तो रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल योजनाओं पर ही रेरा एक्ट लागू है। इंडस्ट्रियल पर या अन्य तरह के उपयोगों पर रेरा एक्ट लागू नहीं है। और प्लानिंग एरिया के बाहर, विकास क्षेत्र के बाहर जो जिला पंचायत से स्वीकृत की गई योजनाएं हैं, जिनको मास्टर प्लान की लिमिट के बाहर जो बनाई गई हैं, या विकास प्राधिकरण या हाउसिंग बोर्ड या नोएडा अथॉरिटीज के या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज के क्षेत्र के बाहर जो योजनाएं हैं और जो जिला पंचायत जिनको गवर्न कर रही है, तो जिला पंचायत से गवर्न की जाने वाली योजनाओं के लेआउट तो जिला पंचायत पास करेगा, रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल सारे तरह के। लेकिन किसी भी तरह के उपयोग पर जिला पंचायत की सीमा में जो विकास प्राधिकरण के प्लानिंग एरिया से बाहर हैं, डेवलपमेंट एरिया से बाहर हैं या विकास क्षेत्र से बाहर हैं, उन पर रेरा एक्ट लागू नहीं है। और वहां पर बिल्डर को लेआउट तो पास कराना पड़ेगा जिला पंचायत से, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत से, लेकिन रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना उनके लिए अनिवार्य नहीं है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो में आप समझ पाए होंगे कि अगर आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो आपको ऐसा भूखंड लेना चाहिए जिसका लेआउट पास हो, या विकास प्राधिकरण या किसी सरकारी एजेंसी, हाउसिंग बोर्ड या नोएडा अथॉरिटी की योजना के अंतर्गत स्थित हो। और अगर बिल्डर से खरीद रहे हैं तो उनका रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य है। और अगर जिला पंचायत की सीमा के अंतर्गत खरीद रहे हैं जहाँ प्लानिंग एरिया के बाहर है, तो वहां पर रेरा रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।